क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम कुछ लीनियर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बोथ साइड, है ना, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना। ज़्यादा कुछ तरीका हमारे पास, मतलब ज़्यादा उलझना नहीं। इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, वेविक कर्व में लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पर तो एक्सप्रेशन है, चल जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब मैं वेविक कर्व तो नहीं लगा सकता। तो वेविक कर्व अगर नहीं लगा पा रहा हूँ तो फिर क्या तरीका होना चाहिए सोल्व करने का। फिर तरीका मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे एक्सप्रेशन को आप इधर लेके आओ। अगर दोनों साइड आपके पास वेरिएबल लिखे हैं तो इस पूरी साइड को इधर लेके आओ, ठीक है ना। तो करते हैं वैसे ही, 3x + 2 डिवाइड बाई 2 और माइनस, और ये लिखा है -x और प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 और मोर देन 0। देखेंगे आप ध्यान से तो x का मल्टीपल माइनस है, x का मल्टीपल माइनस है, तो मैंने x का मल्टीपल माइनस लिखा है और प्लस का 1 लिखा है। ठीक है ना, मैंने बहुत बारीकी से क्वेश्चन करना होता है भाई, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस की अगर गलती हो गई तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सारा क्वेश्चन, तो आंसर भी गलत हो जाएगा, और आंसर गलत हो जाएगा तो हमारे 4 मार्क्स भी जा सकते हैं। तो हमें उन 4 मार्क्स को बचाने के लिए बस हल्का सा स्पीड को स्लो रखते हुए आगे काम करना है ना। अभी यहाँ पर इस स्टेप के बाद मुझे करना क्या होता है, ये दो एक्सप्रेशन बीच में माइनस आ गया, दो एक्सप्रेशन और बीच में आ गया माइनस, इसका मतलब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ गया 4 एलसीएम, तो यहाँ 4 एलसीएम आ गया, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टाइम ऑफ 3x + 2 ऐसा मैं लिखूंगा। एलसीएम लेने की प्रक्रिया आप जानते होंगे भाई, कि इसका 2 टाइम होगा तो 2 टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x + 1 ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। और साइन अभी मैंने देखो, साइन तो मैंने ऐसे ही रखा ना, ये साइड इधर आ जाएगी तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 बन जाएगा ना, तो 0 अपने आप आ गया, तो 0 तो आ चुका है। बस इस साइड को मुझे परफॉर्म करना है p/q फॉर्म में ना, अरेंज करना है इस वाली साइड को p/q फॉर्म में, 0 में ला चुका हूँ। अच्छा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और बचती है, उसके बाद हम फाइनल स्टेप पर आ जाएंगे ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं ना, अरेंज करने की कोशिश करते हैं, p बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा 6x + 4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का x माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 और मोर देन 0। टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से ये 7x + 3 डिवाइड बाय 4 बनता है और मोर देन 0 बनता है। अच्छा, ये p/q फॉर्म बन गई या 0 बन गया, तो अब इसके ऊपर मैं वेवी कर्व लगा सकता हूँ, लेकिन वेवी कर्व लगाने से पहले ये केवल 4 है, मतलब एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सही बात है, कर सकते हैं, कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है। तो कर दिया, यहाँ पर नहीं करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर देते हैं ताकि सीखने में तो आएगा कम से कम। तो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर मैं इन इक्वेशन में देखता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 4 आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0.4 0 हो गया, और यहाँ पर बचेगा केवल 7x + 3 मोर देन 0। 7x + 3 मोर देन 0 को आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। इस 3 को उधर लेके जाओगे, 7 से दोनों साइड डिवाइड करोगे, तो आपके पास x मोर देन -3/7 आंसर आएगा। x मोर देन -3/7 का जो रिजल्ट लिखोगे इंटरवल फॉर्मेट में, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट लिखोगे कैसे लिखोगे, -3/7 टू इनफाइनाइट, और बोथ साइड ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरवल आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, ये आता है। और उस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ी बीच में, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि यार ये प्रोसेस इस प्रोसेस का आंसर है या इसका आंसर है, ये बेसिकली आंसर इसी का है, इस इक्वेशन का आंसर है। हमने बस सारे रूल फॉलो करते हुए आंसर लिखा है, तो इससे बड़ा या इसमें से आने वाले जितने भी रियल नंबर है सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। 0 आता है इसमें, 0 रख कर देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 + 2 2 डिवाइड बाई 2 1, तो 1, और यहाँ आएगा 0 और 1/4, तो 1/4 से ज़्यादा होता है। सही बात है बिल्कुल। तो x = 0 रखने पर ये इक्वेशन हमें ट्रू होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था पिछले पार्ट में कि अगर मैंने दो एक्सप्रेशन लिए तो दो एक्सप्रेशन को सोल्व करना आपने सीख ही लिया है। अब दो एक्सप्रेशन से ज़्यादा ले लेता हूँ भैया ना। दो एक्सप्रेशन से ज़्यादा का मतलब क्या आता है कि जैसे मैंने अभी बहुत सारे लिए, केवल लीनियर पे बात करूँगा, क्वाड्रेटिक बीच में अभी नहीं डालूंगा। क्वाड्रेटिक तभी डालूंगा जब मैं क्वाड्रेटिक के बारे में चर्चा कर लूँगा, क्वाड्रेटिक को पढ़ा दूंगा आपको। तभी यहाँ पर मैंने लिखा है x -1 x -2 और डिवाइडेड बाय x + 3 और -x + 5। देखो मैंने 5 लीनियर फैक्टर्स ले लिए ना, और यहाँ पर मैं इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ये 5 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हैं,
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में और एक साइड जीरो भी है और बीच में इनइक्वलिटी का साइन भी है। तो इसके ऊपर मैं वेवी कर्व लगा सकता हूँ। वेवी कर्व लगाने की पहली स्टेप मैंने चेक कर ली कि सारे की सारे मल्टीप्लाई में होने चाहिए और एक साइड जीरो होना चाहिए। सेकंड स्टेप में चेक करता हूँ कि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल हर एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है ना, कभी कभी स्टूडेंट इसको एक्सप्रेशन ही नहीं मानते क्योंकि अकेला है भाई ये एक्स, तो एक्स के ऊपर आप ब्रैकेट लगा सकते हो और ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। तो 5 एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन का मल्टीपल पॉजिटिव है, इस एक्सप्रेशन का मल्टीपल हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने की प्रक्रिया, पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है कि आपको ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप ये माइनस कॉमन लोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे ना। और वो माइनस जो कॉमन लेके लिखोगे ना, यहाँ लिखोगे बाहर की तरफ, यहाँ बीच में मत डाल देना, अदरवाइज इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस नजर आने लगेगा। इन दोनों के बीच में माइनस डालूंगा तो इन दोनों के बीच में माइनस नजर आएगा ना, तो उस माइनस को आप बिल्कुल बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई ना, जो भी चीज़ आप कॉमन लोगे मल्टीप्लाई में लिखोगे, बीच में माइनस करके थोड़ी लिख दोगे, ठीक है ना। तो आप किस तरह से लिखोगे, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 5 और उस माइनस को मैंने कॉमन लिया तो माइनस का 1 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में आ गया इस तरह से, और मोर देन और इक्वल टू 0 इस तरह से अभी साइन रहा। अभी आपने कोई चेंजेस नहीं किया, बस कॉमन लिया है इसलिए आपने साइन चेंजेस नहीं किए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये माइनस एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको एक्स्ट्रा में नजर नहीं होना चाहिए, सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इन वेरिएबल्स को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी चीज़ क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो हाल फिलहाल ये सारे के सारे क्या हैं, ओड पावर के हैं, इसलिए इन सबको तो रखूंगा, लेकिन इस -1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि -1 कंप्लीटली नेगेटिव है। कोई भी चीज़ कंप्लीटली नेगेटिव है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज करूंगा। ऐसा रूल मैंने आपको वेवी कर्व लिखते टाइम पढ़ाया था, ठीक है। तो इस -1 को रिमूव करने के लिए आपने दोनों साइड क्या किया, -1 से डिवाइड किया, 0 बाई -1 और दिस वन बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 बाई -1 0 रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने ऑपोजिट साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 5 और ये साइन क्या हो गया, अपने आप घूम गया। क्यों घूम गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है और इस -1 को रिमूव कर दिया हमने। अब हमें शांति हो गई, हम सारे जितने भी फैक्टर्स देखते हैं वो सारे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, सभी मल्टीप्लाई में है। दूसरी साइड हमारे पास 0 आ चुका है, अब हम इसको आराम से कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को ना। अब हमें क्या करना है, इसमें तो इस वाले क्वेश्चन में हम अब जीरोस पता करेंगे ना, जीरोस और क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको जीरो कहाँ होना है वो पता कर लेते हैं। ये जीरो होता है, देखो ये अकेला जीरो होता है 0 पर, ये जीरो होता है 1 पर, ये जीरो होता है 2 पर, ये जीरो होता है -3 पर, ये जीरो होता है 5 पर, ठीक है ना। तो आप इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखें, सबसे छोटा -3, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर उसके बाद 5। तो इस लाइन के 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो चुके हैं और 6 टुकड़े होने के बाद आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देते जाएं। और अब इस लाइन के जस्ट ऊपर जो आपने फॉर्मेट लिखा है उससे पूछें कि क्या मांग रहा है, इससे नहीं पूछना है आपको, इससे आपको नहीं पूछना है। इस लाइन के ऊपर जो फॉर्मेट लिखा है उससे आपको डिमांड पूछनी है कि भाई तेरे को आंसर क्या चाहिए। वो बोलता है कि मेरे को नेगेटिव चाहिए। ये जो आंसर आप इसका लिखोगे ना, इसका आंसर लिखोगे, वही आंसर इसका होगा। लेकिन आपको आंसर इसको देख के नहीं लिखना है भाई, आपको मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, इसको देखकर आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर देखना है इस साइन को देखते हुए। तो इस साइन को देखते हुए ये क्या डिमांड कर रहा है, इक्वल टू जीरो लगाए ना, और लेस देन 0। तो पहले मैं लेस देन 0 का आंसर लिखता हूँ। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ का लिखा है, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to 5। देखो मैंने अभी कोई भी साइन नहीं लगाया, मतलब मैंने कोई भी इंटरवल नहीं लगाया, केवल मैंने माइनस जहाँ पर लिखा है वो सारे नंबर्स लिख दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएगा। 3 माइनस थे तो 3 ब्रैकेट आएंगे और सबके बीच में मैंने यूनियन लगा दिया, ठीक है। अब इक्वल टू 0 मांग रहा है। देखो कोई भी एक्सप्रेशन 0 कब हो सकता है, जब ऊपर वाली क्वांटिटी इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे x इक्वल टू 0 रखूंगा ना इस पूरे फॉर्मेट में, तो x इक्वल टू 0 इसकी वजह से आता है। तो 0 रखने पर ये 0,
ये -1, ये -2, तो ऊपर वाला आ गया 0, नीचे वाला हो गया 3 और 5 15, तो 0/15 कितना आएगा 0, तो x इक्वल टू 0 आंसर में आना चाहिए। इसका मतलब केवल वो नंबर्स जो यहाँ पर लिखे हैं वो नंबर्स 0 आंसर या क्लोज ब्रैकेट में आएंगे जो ऊपर लिखे हैं, नीचे वाले तो 0 हो ही नहीं सकते ना p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म में भाई ये जो नंबर्स हैं वो ओपन इंटरवल में आएंगे, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो ऊपर वाली की वजह से हमें 0 मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है, तो 0 के ऊपर क्लोज मिलेगा, 1 के ऊपर क्लोज मिलेगा और 2 के ऊपर क्लोज मिलेगा। अब ये क्लोज वाले ब्रैकेट अभी तक तो हमने नहीं लिखे थे क्योंकि अभी तक इक्वल टू का साइन था ही नहीं, तो हमें विचार करना ही नहीं था, हम सब जगह ओपन लगाएंगे जब यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इक्वल टू का सिंबल आएगा तो हम बिग ब्रैकेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिग ब्रैकेट कहाँ लगाना है? ऊपर वाले फैक्टर्स पर, जहाँ पर ये 0 हो सकते हैं भाई, नीचे वाले की वजह से कभी भी 0 नहीं होता। तो बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं ना, उन सब के ऊपर ओपन इंटरवल लगा दो। देखो -3 और 5 के ऊपर ओपन इंटरवल क्यों आया? क्योंकि -3 इसको 0 बनाऊंगा ना मैं, तो ये 0 होते ही ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर में नहीं आना चाहिए। 5 रखने पर भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आंसर में नहीं आना चाहिए। माइनस इनफाइनाइट के ऊपर तो वैसे भी नहीं आता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा फाइनल, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देख लें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।